हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्यापत्ति हम प्रश्नावली 1.3 कर रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है कि 0.9999 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे पीछे से, तो उसी के तरीके का है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में इसके हम इसको x मान लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। तो हल अब इसमें क्या करेंगे, हम शुरू में इसको x मान लेंगे। तो माना x बराबर 0.9999 सबसे पहले x मान लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा यहां पर पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, मतलब कितनी संख्याएं दोहराई जा रही हैं, बार बार आ रही हैं। तो यहां पर देखते हैं हम देख रहे हैं कि यहां पर केवल 9 ही है जो बार बार आ रहा है, केवल 9 ही है ना जो बार बार आ रहा है। तो देखिए, तो केवल एक ही संख्या हमारी बार बार आ रही है। तो यहां क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, इधर भी बराबर के और इधर भी। ऐसे ही करते हैं ना, तो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि हमने 10 से ही क्यों गुणा करी, हम 100 से भी कर सकते थे, है ना। लेकिन क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यहां पर केवल एक ही संख्या है जो बार बार घूमकर आ रही है, और एक ही संख्या घूमकर आती है, बार बार एक ही संख्या आती है, तो हम केवल 10 से गुणा करते हैं। और अगर हमारे यहां पर 2 संख्या बार बार आती तो हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब हम 10 से गुणा करेंगे यहां पर, तो यह बनेगा 10 गुणा x और यह बनेगा 10 गुणा 0.9999 ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी जब आप 10 की गुणा x से करोगे तो ये बनेगा 10x बराबर, और ये कितना बनेगा, मैंने आपसे कहा कि जब 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक आगे चली जाती है, 100 से करते हैं तो 2 अंक आगे चली जाती है। तो यहाँ पर 10 से करेंगे, तो जब 10 से करेंगे तो 1 अंक आगे चली जाएगी, तो ये दशमलव से पहले एक 9 आ जाएगा, तो 9.9999 ठीक है। या आप 9 की गिनती काउंट मत करना है, आप और भी लिख सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, 9 बढ़ाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि डॉट का मतलब इन सब का यही है कि बाद में 9 आता चला जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए इसको यहाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको इस तरीके से अलग करते हैं हम यहाँ पर प्लस में, कि प्लस के बाद वाली संख्या हमारी ये बने, जो दी गई होती है ना हमको, वो संख्या बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम x मानते हैं। मतलब कि जो संख्या हमको दी जाती है ना उसको x कहते हैं। तो ऐसा ही इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको 10x बराबर ये बनेगा 9 प्लस ये बनेगा 0.9999 क्योंकि देखिए अगर आप इसमें इस 9 में ये जोड़ोगे तो ये आएगा। देख लीजिए, अगर आप 9 में 0.9999 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 9 ऐसे आएगा, ये भी 9 ऐसे आएगा, ये 9 भी ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा, और ये भी ऐसे आएगा। तो आया नहीं 9.99, इसको जोड़कर ही आया, तो इसको ऐसे अलग कर दिया। देखिए ये हमने बिल्कुल ऐसा ही बनाया ना जैसा ये। तो इसका एक हिस्सा, कहने का मतलब ये है कि प्लस के बाद वाला हिस्सा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं इसको अलग कर करके, जैसा ये होता x बराबर। तो हमें देखिए, हमें यहाँ पर पता है चूंकि x बराबर 0.9999 ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहां क्या करेंगे, 10x बराबर 9 प्लस इसका मान क्या है, x है, क्योंकि देखिए 0.99 x बराबर है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। इस 0.9999 के स्थान पर x रख देंगे यहाँ पर। अब ये x इधर प्लस में है, तो इधर बराबर से इधर जब उठाकर लाएंगे इसको, तो इधर माइनस में आएगा। देखिए 10x, इसको जब इधर लाएंगे बराबर से इधर, तो ये माइनस में आएगा। तो ये इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा 10x
इधर आएगा माइनस एक्स बराबर 9। अब 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9x बचेंगे। तो 9x बराबर 9, x बराबर 9/9। कैसा आया 9/9, देखिए ये गुणा में, इधर 9x जो है गुणा में, 9 गुणा x है ये। देखिए जैसे ये था ना, ये 10 गुणा x था, 10x बना, तो इसी टाइप से ये है 9x, क्योंकि एक x कम हो गया तो ये बचा 9x। तो इसको क्या करेंगे, ये गुणा में इधर, तो ये बटे में जाएगा, इधर ये 9 के बटे में जाएगा गुणा वाला, तो ये बनेगा आपका x बराबर 1। एक कैसा है स्टूडेंट्स, 9 से 9 को भाग करोगे तो 1 बनेगा, तो ये आपका बना x बराबर 1 आंसर। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये p/q तो होती है हमारी, आप कोई सी भी पूर्णांक या परिमेय संख्या पूर्णांक या पूर्ण संख्या उठा लीजिए, या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके बटे में अगर आप 1 लिख दोगे तो p/q बन जाएगा ये। तो समझ आया, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया तो इसको आराम से उतारिए आप। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यह कहा गया है। कुछ नहीं है, थोड़ा भाषा का महत्व होता है, वरना कुछ नहीं। इसमें हमको क्या करना है, देखिए हमें 17 से 1 को भाग देनी है, 17 से 1 को भाग देनी है, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा ना, जो भागफल आएगा वो दशमलव वाला, जो दशमलव प्रसार आता था, उसको लिखना है कि कहाँ तक आएगा, कितना आएगा। बस केवल अब क्या है कि आप थोड़ा भाषा को देखकर घबरा जाते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ी भाषा ही आपको बड़ी लग रही है। यहाँ पर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, तो ये शब्दों से आप थोड़े से घबरा सकते हो। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसी सवाल को अगर मैं आपसे साधारण भाषा में कहूँ तो ये ऐसा बनेगा कि 17 से 1 को भाग दीजिए, और जो आपका दशमलव प्रसार आएगा, भागफल आएगा, उसको लिखिए। ये सवाल है, तो यही है। इसमें क्या करना है, हमको 17 से 1 को भाग देनी है, और जो दशमलव प्रसार आएगा उसको लिखना है। तो चलिए हम 17 से 1 को भाग देंगे। क्या करना है, 17 से 1 को भाग देनी है, थोड़ी भाग लंबी जाएगी ये। तो 1 तो कटेगा नहीं 17 से स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होगा, हम दशमलव लगाएंगे, है ना। जब हम दशमलव लगाते 0 बढ़ाते हैं, अब भी नहीं कटेगा क्योंकि 10 छोटा है। फिर क्या करेंगे, अब दशमलव, अगर हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं तो हमें 1 0 की तो परमिशन मिल जाती है। समझ गए स्टूडेंट्स, अगर हम दशमलव यहाँ पर लगा देते हैं तो हम 1 0 तो कहीं भी लेते चले जाते हैं भाग में, हमको 1 0 की परमिशन हो जाती है अगर एक दशमलव लगा दिया। लेकिन अगर 1 से एक्स्ट्रा 0 लोगे तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा आपको, तो हमको 1 0 और लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 0 लगाया, क्योंकि 10 तो 17 से छोटा था तो वो भी नहीं कटता। तो 1 0 तो आ गया दशमलव से, और दूसरे 0 के लिए हमने यहाँ पर 0 रख दिया। तो आप 17 का पढ़ा पढ़िए, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, तो आएगा 17 पंजे 85। अब ये कितना, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 9 में से 8 गया 1, 100 में से 85 जाकर 15 बचता है। तो 15 फिर छोटा, फिर 0 लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया था कि 1 दशमलव लगाने के बाद हमको 1 0 की परमिशन रहती है कि हम 1 0 तो लेते ही रहेंगे। अगर यहाँ पर हमारा भागफल में दशमलव लग गया तो 1 0 की तो परमिशन हो जाती है, हम 1 0 लेते रहेंगे। तो हमने 1 0 ले लिया। अब इसको आप भाग दीजिए, फिर 17 8 136 और 17 9 153, तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। 17 8 136, ये कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, और 4 में से 1 गया 3, 14 बचा। अब देखिए 14 फिर हम 0 लेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको 1 0 की परमिशन है तो हम 1 0 ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए फिर वही, फिर 8 बार जाएगा, 17 8 136, 17 8 136 8 बार जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना, 4 बचेगा। 140 में से 36 गया, तो 140 में से 136 जाएगा तो 4 बचेगा। हम फिर यहाँ पर 0 ले सकते। अब क्या, 17 दूनी 34 और 17 51, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा,
तो ये आएगा 17 दूनी 34। तो कितना बचेगा 6, 40 में से 34 गए 6 बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब 10 में से 4 गए तो 6 बचे, इधर 0 बचेगा, फिर 0 लगा दिया। अब इसको फिर देखिए आप 17 तो 51, 17 तो 51, 17 चौका 68, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, तो ये आएगा 17 या 51। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 60 में से 1 गया तो कितना बचा, वो 60 में से 51 गए 9 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, कितना आ गया 9, इसको फिर 0 लगा दीजिए, फिर 17 पंजे 85, क्योंकि 6 बार करेंगे तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 पंजे 85, कितना बचा 5 बचा, फिर 0 लगा दीजिए, फिर वही 17 दूनी 34। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 17 तो 51 होते हैं, कितना बचेगा 16। ठीक है यहाँ तक, फिर 0 लगा दीजिए। अब क्या 17 8 136 और 17 9 153, तो इस बार 9 बार चला जाएगा, 17 9 153, कितना बचेगा 7 बचेगा ना, तो इस 7 को यहाँ लिख दीजिए, 7 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम घुमा करके यहाँ ले आए क्योंकि वहाँ पर जगह थोड़ी पड़ गई, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना भाग लंबी है ये 7, तो इसको फिर 0 ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वही फिर ऐसे करेंगे, ये कितना होगा, कितनी बार जाएगा 17 तो 51, 17 तो 51 और 17 चौका 68, तो 4 बार चला जाएगा, 17 चौका 68, कितना बचेगा 2, फिर 0, फिर 1 बार जाएगा 17 1 17। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कितना बचेगा 3, फिर 0 और 17 दूनी 34, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 17 1 17, चलो जी फिर 17 1 17। अब ये कितना बचा यहाँ पर 23 13, ये 0, 17 7 119, तो ये 17 7 119, 7 बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 11, फिर 0 और 17 छक्का 102, यहाँ पर कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा 8, तो इसमें आप फिर 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80, तो कितनी बार जाएगा 17 पंजे 85, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, 17 चौका 68, और 80 में 67 गया, कितना बचे 12, फिर 0 और 17 7 119। ठीक है स्टूडेंट्स, 17 7 119, अब ये कितना बचा 1 बचा, तो अब ये फिर यहाँ से हमारा दोबारा से फिर वही कंडीशन बनेगी जैसी यहाँ से बनी थी, तो ये दशमलव प्रसार आपका यहाँ तक आएगा। इसके बाद से फिर ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 0 5 8 8 2 3 5, ये फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बन गया। अब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, फिर एक 0 लगाऊंगा, तो एक 0 के लिए यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, फिर मैं करूँगा 17 पंजे 85, तो आप देख रहे हो सेम कंडीशन बनते हुए आ रही है हमारी दोबारा, कहाँ से यहाँ से, तो ये दशमलव प्रसार इसका आपका कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, और इसके बाद डॉट 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 डॉट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद डॉट डॉट, तो आप कह सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा ये क्या है 0.588 0.058 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इसको इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, बार। क्यों? क्योंकि घूम कर आपके ये सारे अंक बार बार आएंगे, जैसे एक बार आया ना, फिर इसके बाद फिर दोबारा से यही नंबर आएगा पूरा, फिर उसके बाद फिर दोबारा से यही नंबर आएगा, लेकिन ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो ये इसका दशमलव प्रसार, इसको ऐसा करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? थोड़ी सी भागी लंबी है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल 17 से 1 को भाग देनी है। अब वो आप कैसे दे, तो 0 लगाया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, भाग देते चले गए, भाग देते चले गए, जहां से हमारा वापसी दोहराना शुरू हो जाए। अब देखिए यहाँ तक था, अब यहाँ से हमारी कंडीशंस ऐसी बनने लगी, मतलब यहाँ से जो नंबर
घूम कर आने लगते, फिर से ये आता 0, 5, 8, 8, तो हमने इसलिए इसको यहीं रोक दिया। तो ये हमारा ये बना बार। बार क्यों लगाया समझ में आया? बार इसलिए लगाया क्योंकि ये सारे नंबर घूम के दोबारा आते हैं, जिस क्रम में यहाँ पर आए ना ये, इसी क्रम में फिर आते, उसके बाद फिर इसी क्रम में आते, उसके बाद फिर इसी क्रम में आते। चाहे आप 20 बार, इनका क्रम 20 बार आ जाता, 50 बार आ जाता, लेकिन यह संख्या पूरी पूरी नहीं कटती। ठीक है, तो चलिए समझ में आया। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है देखिए, P बटे Q जहां पर Q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब है कि Q का मान 0 नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के हमें अनेक उदाहरण लेने हैं, उसने ये कहा है। उसके बाद कहा है कि जहां P और Q पूर्णांक है, साफ सी बात है P और Q तो पूर्णांक होते हैं जहां भी P बटे Q लेते हैं हम, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव या निरूपण प्रसार है, शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन देखिए, असल में इसमें क्या है, उसने कहा कि ऐसी परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जिनका जहां P और Q का पूर्णांक जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप ले सकते हो यहां पर देखिए 5, जैसे उदाहरण ले लीजिए। चलिए हमने उदाहरण लिए, उदाहरण 5 बटे 2, 17 बटे 25, 108 बटे 25, 139 बटे 100, ये लिया हमने। देखो उसने कहा है कि जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब ये एक दूसरे से कटे ना, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो 5 और 2 25 और 17, तो इनमें एक ही गुणनखंड क्या है, वो एक ही है। अब यहां पर क्या होता है देखिए, चूंकि 25 के गुणनखंड क्या होंगे यहां पर, 25 के 5 गुणा 5, और 100 के क्या होंगे, 100 के होंगे 5 गुणा 5 और 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100। तो आप एक बात बताइए, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए सवाल में क्या कहा, P बटे Q बराबर 0 के अतिरिक्त परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमने परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिए, P बटे Q ले लिए, जिसमें हमारा अब उसने उसके बाद क्या कि जहां P और Q पूर्णांक है, चलिए P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका मतलब समझते हो, एक के अतिरिक्त जो इनका गुणनखंड है वो एक है, मतलब अगर आप इनको फैक्टर करोगे या इनका, तो इनका गुणनखंड एक ही निकल कर आएगा। इसको भाग दोगे आप, दे नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, ठीक है, तो उसका मतलब यही है। फिर उसने कहा है कि और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, शांत और दशमलव प्रसार भी शांत है, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के अगर हम इनको भाग देंगे 25 से इसको, तो दशमलव लगाने के बाद 0 बन जाएगा। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो चूंकि आप 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हो, 100 को 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो। अब जब आप लिख सकते हो तो आप इसका थोड़ा ये बताइए कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों में
अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 अथवा 5 होते हैं, 2 अथवा 5 होते हैं। देखिए उसने हमसे ये भी कहा है कि P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। चलिए हमने ले लिए, लेकिन उसने फिर हमारे से कंडीशन एक और बता दी कि जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। अब उसने ये उदाहरण लेने के लिए तो कहा है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देख रहे हो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो फिर अब उसने कहा और जिसका दशमलव प्रसार भी शांत है, तो देखिए तो दशमलव प्रसार भी शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार भी शांत हो। दशमलव प्रसार शांत का मतलब समझते हो, अगर मैं 2 से 5 को 2 5 तो 2 दूनी 4, ये 1, ये मैं दशमलव लगाऊंगा 0, 2 पंजे 10, मतलब शेषफल 0 आ गया। और ये दशमलव प्रसार कैसा आ गया? शांत। इसको दशमलव प्रसार बोलते हैं ना हम। जो 2.5 आया हमने पढ़ रखा है पीछे। तो उसका कहना मतलब यही है कि दशमलव प्रसार भी शांत आए और जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 हो। तो ऐसी संख्या जो होंगी ना, तो उनके हर के मान में ना हमेशा, उनके हर के मान हमेशा गुणनखंड में 2 अथवा 5 जो होंगे, 2 या 5 में से कुछ ना कुछ होगा। गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 2 या 5 में से कुछ ना कुछ होगा अगर ऐसी संख्या आएगी। मतलब ऐसी भिन्न आए जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, 1 के अतिरिक्त ना हो, और दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए। तो ऐसे भिन्न के जो हर के मान होते हैं ना, हर के, तो उनमें या तो 2 आता है या 5 जरूर, इनमें से कुछ ना कुछ आता जरूर है उनके गुणनखंड में। हर के गुणनखंड में 2 या 5 में से कुछ ना कुछ आता जरूर है स्टूडेंट्स। तो ये समझ आया? ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा है कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती मतलब मैं अगर इस लिखूं कि उनका कोई क्रम ना हो, कोई क्रम हो ना, कोई क्रम हो ही नहीं इनका, तो उसका कहना है मतलब ये है। तो देखिए ऐसा आपके एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप, A to Z। यहाँ जैसा मैं बोर्ड पर लिखूंगा ऐसा जरूरी नहीं कि आप इन्हीं के लोगे, आप और कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो कि क्रम नहीं होना चाहिए उनमें। जैसे यहाँ पर पहला ले सकते हो आप 0. ये ले सकते हो आप 0.01 001 001 001 ... ये ले सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा ले सकते हो आप 2.0 2.00 2.000 2.000 ... देख रहे हो आप, यहां पर 1 0 के बाद 1, फिर 2 0 का कोई क्रम नहीं बन रहा, क्रम नहीं है कोई भी। फिर ले सकते हो आप, ये ले सकते हो आप 003 0003 003 00 4 0 आएंगे यहाँ 3 00003 ... आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो इनके अलावा, केवल कोई क्रम नहीं होना चाहिए। कोई क्रम नहीं दिखाई दे रहा आपको इसमें। देखिए कुछ है, यहाँ पर 2 0 था, यहाँ पर 3 0 या 4 या 5, कोई क्रम नहीं है। तो ये होती है अनवसानी अनावर्ती। आवर्ती वे होती है जिनमें क्रम होता है, अनावर्ती होती है जिनमें कोई क्रम नहीं होता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।